देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। मुख्यालय उत्तराखंड सब एरिया के तत्वाधान में जसवंत सिंह ग्राउंड गढ़ी कैंट देहरादून में देवभूमि मेगा पूर्व सैनिक रैली का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सेनावृत PVSM, UYSM, AVSM, VSM और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सहित कई गणमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों को राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए उनके योगदान को नमन किया। उन्होंने हाल ही में ही थराली में आई भीषण आपदा पर दुख व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। साथ ही साथ उन्होंने थराली आपदा के समय 14 राजपूताना राइफल के शहीद जवानों को याद किया तथा श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल महोदय ने वार वुमेन फाउंडेशन के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री, सेनावृत व ब्रिगेडियर हरचरण सिंह सेनावृत और उनकी टीम जो रैली में मौजूद थे उनको धन्यवाद देते हुए 14 विकलांग पूर्व सैनिकों को मोटराइज स्कूटर प्रदान करने के लिए इस नेक कार्य की सराहना भी की। इस अवसर पर राज्यपाल महोदय ने 20 वीर नारियों को भी सम्मानित किया और उनकी देश सेवा व उनके बलिदानों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सैनिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की और कहा कि उत्तराखंड जो वीरों की भूमि है ने हर युद्ध और संकट में अपनी वीरता से राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। इस अवसर पर गणेश जोशी, सैनिक कल्याण मंत्री उत्तराखंड, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सैन गुप्ता, GOC इन सी सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल DG मिश्रा, GOC उत्तर भारत एरिया और मेजर जनरल MPS गिल, GOC उत्तराखंड सब एरिया सहित अनेक गणमान्य अधिकारी तथा 5000 से अधिक पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट स्थित हरबंस कपूर मेमोरियल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर के किसानों को 42,000 करोड़ की अधिक कृषि परियोजनाओं के भव्य उपहार कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बागुणा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और कैंट विधायक सविता कपूर भी उपस्थित रही। देहरादून में इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से सैकड़ों कृषक एवं बागवान बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। आइए सीधा चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर और देखते हैं क्या कहा गणेश जोशी ने। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जितनी चिंता वो सीमा पर बैठे हुए जवानों की करते हैं, उतनी ही चिंता देश के अन्नदाता किसानों की करते हैं। पूर्व में किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनके स्तर को ऊंचा उठाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और आज प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, जिसमें देश के 100 जिलों को चयनित किया गया है, जिसमें एक हमारा अल्मोड़ा और चमोली जिला उसमें आया है। पशुपालन विभाग व सहकारिता व कृषि विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। निश्चित ही वाले वाले समय में जो हमारा मोदी जी का सपना है कि 2047 में भारत के एक विकसित राज्य बनेगा, उस दिशा में एक सार्थक कदम होगा। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार करता हूँ और विशेषकर उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। आज जब भी हमने उत्तराखंड से कोई मांग आपको की है, आपने उसको पूरा किया है। आपने बाबा केदार की धरती से कहा था कि आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा के बाद वहाँ पर गए थे। 1200 करोड़ का एक पैकेज उन्होंने हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए दिया है और अभी लगभग 7,000 करोड़ से ऊपर की एक मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर की है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे प्रदेश को मिलेगा और जो इस आपदा से चाहे धराली हो, थराली हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, बागेश्वर हो, देहरादून हो, बहुत क्षति भी है, उससे उसकी क्षतिपूर्ति होगी। मैं इसके प्रधानमंत्री जी का सर अंतिम सवाल